क्लास 10 आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए टाइप्स ऑफ मिरर। कितने तरह के मिरर्स होते हैं? जनरली 3। कौन कौन से? प्लेन मिरर, और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में 2 हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर तो ये सिंपल है, दिस इज प्लेन मिरर। पॉलिश, ये क्या है? पॉलिश है। When a plain glass is polished by silver and red oxide in one side, then it reflects light from other side like this. This is plane mirror. Then how we make spherical mirror? To make a spherical mirror, we will take a hollow glass. The glass has a center, see. Now cut these two, cut the slice of glass like this. अब इधर एयर इधर एयर, लेकिन if we polish the glass outside means जैसे ये सेंटर हो, this is center O और C, सेंटर C, ये भी सेंटर C, रेडियस R, ये भी रेडियस R। तो दिस सेंटर C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर and the central part is called pole, and the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. This angle would be 90 degree. By mathematics you know that when a radius cut on the surface then it will be 90 degree. तो ये आप जान गए। लेकिन अगर हम लोग ये हिस्सा ले लें, इस पार्ट इधर वाला हिस्सा ले लें और पॉलिश कर दें अंदर से, तो ये हो गया C, ये हो गया P, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइट ऐसे आएगी, इधर साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा? लाइट ऐसे आएगी, इधर साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। एंड दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो ये 2 तरह के मिरर हो गए। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द लाइट। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड F। R क्या है? R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F क्या है? फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? फोकस जानने के लिए आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, और ये इसको जहाँ पे पैरेलल लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट है, जहाँ पे ये कट करेगी ये हो जाएगा फोकस। ठीक है, और कॉन्वेक्स के टर्म में इसको हम बैक ले जाएंगे, ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो हमको इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये एक रेडियस
एक हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ऐसे, ठीक है। अब हम इसको, अगर ये पॉइंट है आपका ये, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये लाइन जो होगी ये नॉर्मल कहलाएगी। क्यों नॉर्मल कहलाएगी? क्योंकि आपने यहाँ देखा है कि ये सी से आने वाली लाइन जो होगी 90 डिग्री पे होती है, नॉर्मल हो गई। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये लाइन इसकी पैरेलल है तो ये आई है तो ये भी आई ही हुआ। दो पैरेलल लाइन को मिलाया जा रहा है, ये आई है तो ये भी आई है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आप जानते हैं ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। देखिए ऐसे फिगर है, ये है आर, ये है आई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये पॉइंट सी है, ये एफ है। इसको हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे है पॉइंट पी। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में आई इज इक्वल टू आर, तो ये आइसोसेलेस हुआ, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हुई। तो इन ट्रायंगल सी एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है, बराबर हो गया। दैट इज ट्रायंगल सी एफ पी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब जब ये साइड इसके बराबर हो गई तो ये बहुत छोटा होता है, लेंस बहुत छोटा होता है। ये पी, ये पॉइंट पी जो है, ये पी डैश ले लेते हैं इसको। पी डैश जो है वो पी से बहुत करीब होगा, क्लोज में होगा। सी एफ बराबर एफ पी, सिंस P dash is close to P। तो अब देखिए सी एफ सी पी, यहाँ से यहाँ तक सी पी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। सी पी जो है वो आर है, सी एफ जो है वो एफ पी के इक्वल है। सी एफ जो है एफ पी के इक्वल है, तो टू एफ पी हो गया ये। तो आर इज इक्वल टू 2f, ये हमें निकालना था। थैंक यू।